नमस्ते दोस्तों, प्रीति रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर किचन से लेके बाथरूम, बेडरूम और लिविंग रूम तक के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने लिए टाइम भी बचा पाएंगे। तो टाइम और पैसे की बचत करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल लिया है जो थर्मस है, यानी इसमें 24 आवर्स पानी गर्म रहेगा। अगर ठंडा पानी रखेंगे तो 24 आवर्स वो ठंडा रहेगा। तो ये थर्मस एकदम नया ही है, मैंने अभी इसको खरीद के लेके आई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकती हैं मेंशन किया गया है इस स्लिप के थ्रू। यहाँ पर जो इसके ऊपर स्टिकर लगा है ना, इसे निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। नॉर्मल बॉटल रहता है तो हम गर्म पानी जब डालते हैं तो बॉटल हीट होता है और आसानी से निकल जाता है, मगर ये जो थर्मस है ये ऊपर से बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। सिर्फ अंदर पानी कितना भी खौलता रखेंगे वो गर्म रहेगा 24 आवर्स, मगर ऊपर से ये नहीं गर्म होता है, जिसकी वजह से ये नहीं निकलता है। तो आप क्या करें, इस तरीके के थर्मस पर से अगर स्टिकर को निकालना है तो बस गैस को एकदम धीमी आंच करके इसे हल्का सा गर्म कर ले गैस पर, और देखिए बस गर्म करेंगे ना तुरंत ये निकल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसका जो ग्लू है स्टिकर का, जो इसका गम है वो नहीं निकलता है। इस तरीके से ये चिप 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 करते रहता है। अगर इसे अच्छे से क्लीन नहीं किया जाए तो धूल मिट्टी गंदगी इसके ऊपर जमा हो जाता है और एकदम काला कलर हो जाता है। तो इसे निकालने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर आप बेकिंग सोडा डालें, यानी जो खाने वाला सोडा रहता है वही सोडा आपको लेना है, और साथ में थोड़ा सा नारियल का तेल डालेंगे और अच्छे से इस तरीके से रब करें। जब आप रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी ग्लू है, जितना भी स्टिकीपन है, सब निकल जाता है, एकदम अच्छे से निकल जाता है फ्रेंड। इस पे किसी प्रकार का स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं होता है और आपका बॉटल एकदम नया का नया रहेगा। फिर आप थोड़ा सा कोई भी डिटर्जेंट या फिर विम लिक्विड बर्तन धोने वाला साबुन लगाकर इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, और देखिए बॉटल पर बिल्कुल भी निशान नहीं है। अगला टिप मेरा मशरूम को लेकर है। तो अगर जो मशरूम रहता है इसे अगर तुरंत बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपने एक साथ ढेर सारी सब्जियां ले आई हैं और इसे आपको 2-3 दिन के लिए रखना है, या इसका एक्सपायरी डेट अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है, 4-5 दिन का है, तो आप इसे रखने के लिए ऐसे नहीं रखें। आप इसे इसके पॉलीथीन में से निकाल दें, यानी पैकेट में से निकाल दें। और पैकेट को कट करने का तरीका मैंने पहले दिखाया है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे अलग नहीं करें, उसी में थोड़ा सा जुड़ा रहने दें, इससे वो उसके साथ में रहता है। अब मशरूम को रखने के लिए आप इस तरीके का कोई भी प्लास्टिक का या कांच का एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और इसमें आपको टिश्यू पेपर लगा देना है। फिर आप इसमें मशरूम को रख दीजिए। अगर इस तरीके से रखेंगी तो आपका मशरूम 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, कालापन नहीं आता है, जैसे कि वैसा ही रहेगा। तो अगर आपको इसे स्टोर करना है तो इस तरीके से करें, ना कि आप उसके पैकेट के साथ ऐसे ही रख दें। अगर ऐसे रखेंगे तो वो काला होना शुरू हो जाएगा दूसरे दिन से ही, मगर ये 3 से 4 दिन तक एकदम फ्रेश रहता है। तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा मटर को लेकर है। फ्रेंड, अभी मार्केट में बहुत ही अच्छा और सस्ता मटर आता है। जहां 90 रुपया पाव मटर मिलता था वहां आपको 40 रुपया किलो अभी मिल रहा है। तो इसे अगर आप स्टोर करती हैं, ऐसे ही बस छील के रख देती हैं फ्रीजर में, तो ऐसे नहीं रखें। आप बस पतीले में पानी ले लीजिए, उसमें आपको 2 चम्मच चीनी डालना है, नमक नहीं चीनी डालना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें आपको मटर को डाल देना है। यहाँ पर करीब आधा किलो के करीब मटर का बीज है, मतलब पूरा बीज आधा किलो होगा, मटर पूरा नहीं। तो छीलने के बाद ये आधा किलो है। अब हम इतना पानी लेंगे कि ये जो मटर है अच्छे से डूब जाना चाहिए। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, फिर मटर को पानी में डालकर हल्का सा बॉईल करेंगे। बॉईल करने का मतलब ये है कि आप जब इसे घुमाएंगे तो पूरा मटर तैर कर ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि मटर इतना ही हमें कुक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब इसे हम छन्नी की सहायता से छान लेंगे। उसके बाद आपको मटर को सुखाना है। तो कैसे सुखाना है ध्यान से देखिएगा। आप एक कॉटन का कपड़ा या फिर कोई टॉवेल वगैरह बिछा लीजिए, साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, इसके ऊपर मटर को फैला देना है, उसके बाद इसे सुखाना है। तो धूप में नहीं सुखाना है फ्रेंड, आप इसे
फ़ैन के नीचे सुखाएं। तो मेरे पास ये वाला फ़ैन है तो मैं इसे लगाकर इसे रख देती हूँ। बस 5 मिनट में इसके ऊपर का जितना भी पानी है सब सूख जाएगा। उतना ही सुखाना है, मटर को पूरा नहीं सुखाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट में ही पूरा मटर के ऊपर का पानी सूख गया है। हाथ लगाने के बाद हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। अब जिप लॉक बैग लेंगे और इसके अंदर हम इसे फिल करेंगे। इस तरीके के छोटे छोटे बैग में अगर रखेंगे तो फ़ायदा ये होता है कि बस जितना हमें मटर चाहिए एक पाउच उठाइए और यूज़ कर लीजिए। अगर हम पैकेट में से बार बार मटर को निकालते हैं, फिर रखते हैं, फिर निकालते हैं, रखते हैं ना, तो उससे भी मटर ख़राब हो जाता है फ्रीजर के अंदर भी। तो आप कोशिश करें कि इस तरीके के छोटे छोटे पाउच में या फिर छोटे छोटे इस तरीके का प्लास्टिक का जो कंटेनर रहता है आपके पास वो भी ले सकती हैं, ऐसे रखें। तो ऐसे एक बार में एक पाउच यूज हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रोज़न मटर बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा कुशन कवर को लेकर है। कभी कभी क्या होता है सारे कुशन कवर को हम साथ में धो देते हैं। अगर कम है आपके पास, ज़्यादा नहीं रहता है और कुशन की क्वांटिटी 3 से 4 है मगर कवर भी बस 3 से 4 ही है, तो कभी कभी आप पिलो कवर को भी कुशन कवर पर लगा सकती हैं। कुछ इस तरीके से उल्टा करके बिछा दीजिए पिलो कवर को, उसके नीचे वाले साइड पर कुशन को रखिए, फिर ऊपर वाले साइड से इस तरीके से खींचकर इसके अंदर करिए। आप देखेंगे इतना अच्छे से ये कुशन कवर इसके ऊपर फिट आ जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने पिलो कवर को कुशन कवर पर लगाया है। ये देखिए कुशन के ऊपर ये एकदम अच्छे से आ जाता है। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा आटा गूंथने को लेकर है। सर्दी के दिनों में अगर थोड़ा सा आटा गूंथना है तो हाथ लगाने में डर ही लगता है कि मतलब हाथ में ठंडी लगेगी पानी से, है ना। या फिर ऐसे भी जो बैचलर हैं या फिर जो बिगनर हैं जिनको आटा गूंथना नहीं आता, तो थोड़ा सा आटा आप इस तरीके से गूंथ सकती हैं। अगर 3 से 4 लोग हैं तो 3-4 बार में आप गूंथ लेंगी। बड़ा वाला चॉपर रहेगा तो एक बार में 6 से 7 रोटी के लिए गूंथ जाता है। तो यहाँ पर मैंने चॉपर के अंदर आटे को डाल दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अंदाज से आपको पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें। और इस तरीके से थोड़ा सा ब्लेड को घुमा दीजिए ताकि जो पानी है वो सब जगह अच्छे से स्प्रेड हो जाए। उसके बाद आप नॉर्मल जैसे चॉप करती हैं वेजिटेबल, वैसे ही इसे चॉप करिए। आप देखेंगे जो आपका आटा है वो गूंथना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बीच में आपको लगता है कि इसमें पानी और चाहिए तो आप डाल सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप आटे को इकट्ठा करें और आप देखेंगे एकदम अच्छे से आटा गूंथ जाएगा। जिनको आटा नहीं गूंथने आता या फिर जो कॉलेज वगैरह में लड़के या लड़कियां रहती हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है या हाथ से आटा गूंथना उनको लगता है कि अरे हाथ में बहुत चिपकता है, तो आप इस तरीके से आटे को गूंथ सकती हैं बिना हाथ लगाए। तो देखा, हमने हाथ भी नहीं लगाया और हमारा आटा भी गूंथ गया। बस ऐसे करके इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद मसल कर चिकना कर लीजिए। आपका आटा एकदम गूंथ जाएगा, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा। तो बिना हाथ लगाए आपका आटा गूंथ के तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं क्या है। तो अगला टिप हमारा जो है ये है किचन की ट्रॉली को लेकर। किचन का ट्रॉली हो या फिर आपके कबर्ड का ड्रावर हो, उसका जो साइड का चैनल रहता है ना, जब वो जाम हो जाता है ना तो जल्दी से ये ड्राव बंद नहीं होता है और ना ही जल्दी से खुलता है। कभी कभी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे केस में आप क्या करें, बस कैंडल ले ले यानी मोमबत्ती ले लेना है और इस तरीके से उस चैनल के दोनों साइड में लगा देना है। जब इस तरीके से दोनों चैनल पर आप लगाएंगी, 3 से 4 बार बंद करेंगी, खोलेंगी ना, तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और आवाज़ भी बंद हो जाता है। अगला टिप है हमारा बाथरूम से लेकर है। जो हमारा बाथरूम रहता है उसे हम रोज़ यूज भी करते हैं और क्लीन भी करते हैं। क्या आपको पता है कि पूरे बाथरूम का जो कचरा है वो इकट्ठा हो जाता है इस जाली के अंदर जाकर, और इस जाली को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। डायरेक्ट हाथ से इस कचरे को निकालना बहुत ही गंदा लगता है। तो अगर आप भी डायरेक्ट हाथ से निकालती हो तो अब से बंद कर दीजिए। आप क्या करिए, एक इस तरीके का पॉलीथीन ले लीजिए, उसे उल्टा करिए, फिर पॉलीथीन को हाथ में पहन लीजिए। अब आपको कचरा को इस तरीके से निकाल लेना है और पॉलीथीन को सीधा करना है। पूरा कचरा सीधा पॉलीथीन में जाएगा, यानी पूरा बाथरूम साफ हो जाएगा सिर्फ एक पॉलीथीन से। आपको बिल्कुल भी हाथ लगाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, हाथ में बिल्कुल भी कचरा नहीं लगा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखने के लिए, और हाई पॉइंट देना बिल्कुल नहीं भूलें। तो यहाँ पर मेरे पास एक कांच का लीड है। इसको हम अच्छे से क्लीन तो करते हैं, जितना यूज़ करते हैं उतने अच्छे से क्लीन करते हैं, मगर ये जो साइड वाला पार्ट है ना, यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग नहीं होता है। और आप देख सकती हैं यहाँ पर स्क्रबर उंगली नहीं पहुँचने की वजह से
यहाँ पर बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। तो इसे क्लीन करने के लिए आप इस तरीके का जो दवाई का रैपर रहता है इसे ले लीजिए, जो थोड़ा सा कड़क वाला रहता है ना वो वाला लीजिएगा। फिर इस तरीके से इसमें रब करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये नहीं काम कर रहा है, तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप लीड के साइड में इस तरीके से इसके कॉर्नर को क्लीन करिए। बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा भी रही हूँ। अभी इतना ही नहीं फ्रेंड, अभी बहुत ज़्यादा इसमें से कचरा निकलने वाला है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ जगह बर्तन का ऐसा भी रहता है जहाँ पर हम ध्यान भी नहीं देते और हमारा स्क्रबर हाथ बिल्कुल नहीं पहुँचता है और वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा गंदा होते जाता है। तो आप इस तरीके से क्लीन करें। नहीं तो आप क्या करें, एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला, या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरीके से दवाई के रैपर पर लगाकर ऐसे क्लीन करिए। देखिए एकदम अच्छे से पूरा एकदम क्लीन हो जाता है, डीपली क्लीन हो जाता है। और इसके ना साइड में जो कचरा है ना, उसमें सिर्फ कचरा नहीं, वो थोड़ा थोड़ा ऑयल भी है। ये देखिए पैन का लीड है, तो हम पैन में नॉर्मली सब्जी वगैरह बनाते हैं जिससे ऑयल ऊपर आता है सब्जी के, तो इस तरीके से जमा हो जाता है यहाँ पर। और ऐसे करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। मुझे भी नहीं पता था कि इतना मतलब ज़्यादा इसमें से कचरा निकलेगा, ये इतना ज़्यादा गंदा है। मतलब जितना दिखता था उससे ज़्यादा ही ये गंदा था। और बस वीक में अगर एक बार आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो आपका जो लीड है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा फ्रेंड। और बस कुछ मिनट में ही ये क्लीन हो जाता है। और देखिए कितना सारा गंदगी निकला है ना, सारे मसाले, हल्दी, तेल के दाग जो थे सब निकल गए। और देखिए एकदम अच्छे से क्लीन भी हो गया है। ये देखिए, नहीं तो काला काला यहाँ पर दिख रहा था। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए देर नहीं करते, नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक क्लीन बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे वाइट वाला कोलगेट। तो आधा छोटा चम्मच हमें कोलगेट लेना है। और कोलगेट डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी, हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे तो कोलगेट बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है। अदरवाइज आप ठंडा पानी भी ले सकती हैं। अब स्पून की सहायता से इस तरीके से अच्छे से इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद ये एकदम दूध के जैसा वाइट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकती हैं। चलिए अब हमें चाहिए न्यूज़पेपर, जो हर घर में रहता है। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई भी आप नोटबुक का जो रफ बुक का जो पेपर रहता है ना, पेज, वो भी आप ले सकती हैं। बस न्यूज़पेपर के छोटे टुकड़े करेंगे और इस तरीके से इसे कोलगेट वाले पानी के अंदर हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद आपको इसे अच्छे से डीप करना है ताकि ये जो न्यूज़पेपर है एकदम अच्छे से भीग जाए। तो स्पून की सहायता से इसे दबा दबा के भिगा लेंगे। और न्यूज़पेपर का बस छोटा छोटा टुकड़ा करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। 4 टुकड़े मैंने किए हैं, अगर ज़रूरत होगा तो और भी आप ले सकती हैं। अब इसे रखेंगे साइड में। अब यहाँ पर जो हमारा चाय का कप रहता है, आपने देखा होगा कि हम अगर चाय पीने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो चाय थोड़ी सी जो इसके अंदर रहती है ना, वो उसमें जम जाती है और धीरे धीरे वही चाय उसमें जमने की वजह से एकदम पीला पड़ जाता है कप, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा दिखता है। तो आप इसे अगर वीक में एक बार क्लीन करेंगी तो आपका कप एकदम हमेशा चमकते रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपने चाय के कप के अंदर इस न्यूज़पेपर को डाल देना है और जो कोलगेट वाला पानी है इसे भी आपको इसके अंदर डाल देना है। अब 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अपना काम शुरू करे। 20 मिनट के बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो अभी 20 मिनट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से घुमा घुमा कर इसे क्लीन करेंगे। या फिर दूसरा तरीका भी बताती हूँ, आप ऐसे भी कर सकती हैं। अगर कप ऊपर से भी गंदा है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया है, तो आप इसे उसी न्यूज़पेपर से अच्छे से रब करिए। जितना भी गंदगी रहेगा वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से अच्छे से रब करते हुए इसे क्लीन कर लें। आप देखेंगे इतना साफ ना आपके डिश वॉश से भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से होता है फ्रेंड। और एक अलग ही शाइन आ जाता है कप के ऊपर, जो स्क्रैचेस वगैरह रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और देखिए कप एकदम चकाचक चमकने लगता है। मैं आपको धोकर भी दिखा रही हूँ, आप देख सकती हैं।
बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो को पूरा देखिए फिर बताइएगा। तो अगला टिप मेरा दवा को लेकर है। मेडिसिन तो हमारे घर में रहता ही है। कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जिसे हमें पूरी गोली को नहीं खाना रहता है, मतलब डॉक्टर बोलते हैं आधा ही लेना, या बच्चों को देना रहता है तो भी बोलते हैं ना आधा ही देना। तो इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है और चाकू से कट करते हैं तो कभी कभी एकदम ज़्यादा टूट जाता है, कभी एक साइड में ज़्यादा एक साइड में कम टूटता है। तो आप इस तरीके से स्पून के पीछे वाले हिस्से पर रख कर इस तरीके से दबा के तोड़ेंगी ना, तो जितना भी छोटी गोली हो एकदम अच्छे से बराबर बीच में से टूटती है। तो ये आइडिया आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप मेरा नेल पेंट को लेकर है। अभी ठंड के मौसम में हम नेल पेंट अगर लगाते हैं बिस्तर में लेकर, ताकि हमें ठंडी भी नहीं लगे और बैठे बैठे यहाँ पर लगा भी ले, मगर डर रहता है कि कहीं नेल पेंट बिस्तर में गिर नहीं जाए, क्योंकि उसका बेस बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रहता है बॉटल का। तो आप इस तरीके से अपने क्लचर में नेल पेंट की बॉटल को लगा के रखिए, इससे उसका बेस थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, जिससे वो गिरने का बहुत ही कम चांस रहता है और आप आसानी से अपने बिस्तर में बैठकर भी नेल पेंट को लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आपका नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप ज़मीन पर भी बैठी हैं तो भी इसे रख सकती हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा इस तरीके के हुडी को लेकर है। हुडी तो हम ठंड के मौसम में पहनते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि घर से बाहर जाते हैं तो हम इसे पहन के जाते हैं, मगर थोड़ी देर बाद धूप आ जाती है। धूप निकलने की वजह से हमें गर्मी लगने लगता है, तो हम हुडी को चाहे कमर में बांधते हैं या फिर अपने कंधे पर टांग लेते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो बोर भी लगता है कि अरे यार इसे कैसे रखें। तो आपको इसे रखने का एकदम बेस्ट तरीका बताती हूँ। आप क्या करें, हुडी के चैन को बंद कर ले, उसे पलट ले और जो पीठ वाला साइड है उसे ऊपर रखना है और दोनों बाजू को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर दोनों साइड को फोल्ड करना है ऐसे। उसके बाद आपको नीचे की साइड से इसे छोटे छोटे फोल्ड करते हुए लेके आना है टोपी के पास। यहाँ पर मैं इसे सीधा ही फोल्ड कर रही हूँ, आप इसे उल्टा करके करेंगी तो जो टोपी है ना वो सीधा आएगा ऊपर। तो इस तरीके से टोपी के अंदर हमें इसके पूरा जैकेट को डाल देना है कुछ इस तरीके से। मेरे सुनने से ज़्यादा आप वीडियो पर ध्यान दीजिएगा तो एकदम बराबर आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके जो रस्सी है ना टोपी में उसे लेना है, दोनों सिरे को एक दूसरे में बांध देना है। बांधने के बाद इसे टाइट करना है, जितना टाइट करेंगे उतना अच्छे से बंद हो जाएगा। अब ये आपका एक छोटा सा पर्स भी बनके तैयार हो गया है। आप इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकती हैं, जैसे कि आपका मोबाइल अगर हाथ में पेन है, कुछ पैसे हैं तो आप इसके अंदर रख सकती हैं। इतना इसमें जगह रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें मोबाइल पेन वगैरह रख दिया है। अब इसे आपको एकदम टाइट करना है, जितना टाइट करेंगे उतना अच्छे से ये कवर हो जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं क्या है। देखिए इसे हैंग करना भी आसान हो गया है, मतलब इसे आप अपने कंधे में लटका सकती हैं। अगला टिप मेरा टोमेटो केचप को लेकर है। आजकल तो हर किसी के घर में फ्रिज में टोमेटो केचप रहता ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपायर भी हो जाता है। मेरे यहाँ तो ज़्यादातर एक्सपायर भी हो जाता है, तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। मैं कुछ इस तरीके से इसका वापस से रीयूज कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें विनेगर वगैरह रहता है, जिससे पीतल और तांबे के बर्तन को ये बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन करता है। आप अपने नल वगैरह को भी क्लीन कर सकती हैं, जितना भी पानी का निशान रहता है सब निकल जाता है। और देखिए मैं आपको इस पीतल की कटोरी को क्लीन करके दिखाती हूँ। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, एकदम चमकने लगता है और आपका हाथ भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा कि आपका हाथ काला पड़ेगा या फिर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसका ना यूज भी हो जाता है। तो अगर आपके पास भी टोमेटो केचप एक्सपायर हो जाता है, आप फेंक देती हैं, तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इससे आपके कुछ पैसों की भी बचत हो जाएगी और आपके घर का जो बर्तन है वो भी चकाचक क्लीन हो जाएगा। और देखिए ये जो पीतल की कटोरी है ना, इतने अच्छे से चमकने लगा कि आप भी विश्वास नहीं करोगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। आप ट्राई करके एक बार ज़रूर करिएगा, मेरे कहने पर आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को हाई पॉइंट जरूर से दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा।
अगला टिप मेरा सिल्वर फॉइल को लेकर है। इस तरीके का जो एल्युमिनियम फॉइल रहता है ये तो हमारे घर में रहता ही है, तो हम इसमें ज़्यादातर खाना वगैरह मतलब रोटी वगैरह पैक करते हैं टिफ़िन के लिए, ठीक है। मगर आज मैं आपको इसका एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, आपने शायद पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर हमें लेना है थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल, थोड़ा सा नहीं, जितना ज़रूरत होगा उतना ले लीजिएगा। आप मेरा क्वांटिटी देख लीजिए, आपको अगर इसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न लेने के बाद हमें क्या करना है, जो पॉपकॉर्न है ना उसे एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एल्युमिनियम फॉइल से पॉपकॉर्न बनेंगे, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। बस थोड़ा सा वीडियो और है, देख लीजिए, आपको क्लियर भी हो जाएगा। पॉपकॉर्न को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा बटर। आप इसकी जगह पर ऑयल या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉपकॉर्न के जो बीज है ना उसे हमें लेना है, पॉपकॉर्न नहीं तो कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि आपने तो पहले ही पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न बोल दिया। तो पॉपकॉर्न का सीड्स है यानी मक्के का बीज है, तो वही हमने लिया है। अब इसको ना हम इस तरीके से पैक करेंगे। अब इसके एक साइड में तो वो पहले से पैक हो गया जब हमने इसे फोल्ड किया, मगर बाकी की जो 3 साइड है ना उसे हमें अच्छे से इस तरीके से देखिए ऐसे मोड़ मोड़ के फोल्ड कर देना है, मतलब पैक करना है। ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये खुद ब खुद पैक होते जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, यानी खुलने लगेगा, तो खुलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम पूरा इसे कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैजिक दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2 साइड में मैंने पैक कर दिया, ये तीसरा साइड है, इसे भी इसी तरीके से फोल्ड करके पैक कर लेती हूँ। फ्रेंड, आप इसे ट्राई कर सकती हैं। अगर कहीं सफ़र में भी जा रही हैं, आपको इसे पैक नहीं करना है, तो आप इस तरीके से करके इसे बना सकती हैं। इसे बनाना भी आसान है और ख़ास बात यह है कि ये आपका किचन भी गंदा नहीं करेगा। नॉर्मली हम पॉपकॉर्न भूनते हैं ना तो किचन में पूरा फैल जाता है अगर थोड़ा भी खुल जाता है तो, मगर इससे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से हो जाता है। बस गैस को ऑन करना है, अपने रोटी सेकने का तवा जो होता है उसे गर्म करना है, उसके ऊपर इसे रख देना है और 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देना है। गैस का फ्लेम हाई मत करिएगा, नहीं तो पॉपकॉर्न अंदर जलने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम ही रखना है। अगर लो भी रखेंगी तो भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर पॉपकॉर्न एकदम मस्त बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती किया था कि गैस का फ्लेम हाई कर दिया था, जिसकी वजह से पॉपकॉर्न थोड़े बहुत जल भी गए, मगर आप ये गलती मत करना। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ और पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे से फूटे थे फ्रेंड। एकदम जो पॉपकॉर्न है ना वो एकदम अच्छे से बन गए थे और किचन में बिखरा भी नहीं और बढ़िया से पैकेट में ये बन भी गए। और देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो है ना कमाल का आइडिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें हल्दी पाउडर है और अजवाइन है। तो हम जब भी मसाला लेते हैं तो ज़्यादा छोटा पैकेट नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि छोटे पैकेट में क्वांटिटी भी कम रहती है और पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। मगर बड़ा पैकेट लेने पर फ़ायदा ये होता है कि क्वांटिटी भी ज़्यादा रहता है और पैसा कम लगता है। मगर हम क्या करते हैं, घर में ले आते हैं और मसाले को कंटेनर में फिल करते हैं, तो कंटेनर फुल हो जाता है और मसाले थोड़े बहुत पैकेट में बच जाते हैं। फिर उसे हम ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें हवा लगता है और मसाला ख़राब होने का चांस रहता है। एक्सपायरी डेट तो लंबा रहता है, मगर हवा लगने की वजह से वो ख़राब होने लगता है। तो आप क्या करें वो बताने वाली हूँ। पहले तो आप बड़ा ही पैकेट लीजिए ताकि आपका मसाला बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं हो और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं हो। तो अब हम यहाँ पर हल्दी पाउडर को फिल कर ली हूँ जार के अंदर, और देखिए आधा से ज़्यादा हमने इसमें फिल कर दिया है। और कांच का जार है तो इसे ऐसा टैप करने के लिए कपड़ा ज़रूर नीचे लगाएं, नहीं तो सीधा आप फर्श पर अगर टैप करेंगी ना तो ये इसमें क्रैक आ जाएगा। तो अब ये फिल तो हो गया, मगर पैकेट में थोड़ा हल्दी पाउडर बच गया है, थोड़ा नहीं 1/4 भाग बच ही गया है। तो अब इसे क्लिप लगा के रखती हूँ ना तो भी ये हवा थोड़ा बहुत लीक होता है और रेगुलर खोलने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना हल्दी पाउडर तो 4-5 महीने चलेंगे। अब बाकी का क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे? नहीं, चलिए बताती हूँ। और यहाँ पर अजवाइन को भी मैंने जार में फिल कर लिया है, ये भी बच गया है। अब इसको भी हमें सील करना है। सील करने का जो तरीका बताऊंगी ना बहुत ही बढ़िया है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और ज़रूरत भी पड़ने वाला है आपको।
तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं। गैस को ऑन करेंगे। गैस पर हम क्या करेंगे, एक चिमटा लेंगे रोटी सेकने वाला, इसे गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने एक गलती किया है, आप वो गलती मत करना। इसके लिए मैं वीडियो में पूरा दिखाती हूँ ताकि जो गलती मैं कर रही हूँ कहीं आप भी नहीं कर दे, इसके लिए। तो अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, और अब क्या करना है, जो पैकेट है ना हल्दी का, उसमें से पूरे हवा को हमें निकाल देना है। उसके बाद जहाँ पर हमने कट लगाया है ना, वहाँ पर न्यूज़पेपर को लगाना है, दोनों साइड से लगाकर ऐसे फोल्ड करना है। अब हम जो चिमटा गरम किए हैं उसी से इस तरीके से इसे हम दबाएंगे, मगर यहाँ पर ना जो चिमटा है ना बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, आप देख सकते हैं ये पेपर को भी जला दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आगे बताती हूँ उसे कैसे सील करना है। आप ना चिमटा को हल्का गर्म कीजिएगा, बस इतना जितना कि वो प्लास्टिक को पिघला सके, ऐसा मत कर दीजिएगा कि वो प्लास्टिक को गला ही दे एकदम। और यहाँ पर देखिए हल्का गर्म रहने के बाद ये बहुत अच्छे से पैक कर दिया। और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बार ही उसे गर्म किया और मैंने 3 पैकेट को उसी से सील किया। तो चिमटा बहुत ज़्यादा गर्म था और देखिए पीछे का दोनों पैकेट एकदम अच्छे से सील हो गया। यहाँ पर एक सौंफ का पैकेट है, उसे भी मैंने किया। फिर से हल्दी के पैकेट को कर लेती हूँ और देखिए एकदम अच्छे से लास्ट में हो गया। तो बस हल्का गर्म करिएगा और बहुत ही अच्छे से ये सील हो जाता है, आपको प्रेस वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और देखिए एकदम बढ़िया से हो गया ना। तो इस तरीके से आप अपने मसाले के पैकेट हो, अनाज के पैकेट हो, बहुत अच्छे से बंद कर सकती हैं। घर में किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, हम हाउसवाइफ हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। और हमारे जो किचन है ना हमारा, उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ भी रहती हैं आयुर्वेदिक, और बहुत सारे जुगाड़ भी होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो यहाँ पर अगला टिप मेरा ऑरेंज को लेकर है। अभी सर्दी के दिनों में ऑरेंज बहुत ही अच्छा मार्केट में आता है और इसे खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है, बच्चों को भी देना चाहिए। इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है और उनकी स्किन भी अच्छी रहती है। तो होता क्या है कि ऑरेंज को जब हम खाने के लिए लेते हैं ना, तो इतना निचोड़ करना पड़ता है, मतलब छीलो, एक एक बीज को निकालो फिर खाओ, या बच्चों को देना रहता है तो भी निकालो फिर उनको दो, आधा जूस भी वो निकाल देते हैं। तो एक बढ़िया तरीका बताती हूँ इसे कट करके खाने का। इस तरीके से आधा आधा कट करिए, कटने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको ना इस तरीके से फॉर्क से या फिर चाकू से ही सारे बीज को दोनों पार्ट में से निकाल लेना है। आपने देखा होगा ऑरेंज हो या नींबू, बीच में ही बीज रहता है, साइड में नहीं रहता है। अब आपको इस तरीके से ऑरेंज को कर देना है पुश, यानी नीचे से ऊपर की साइड पुश करना है, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। अब फॉर्क से या फिर स्पून से बच्चों को दे दीजिए, इस तरीके से वो खा लेंगे, बीज भी निकल जाएगा और खाने में उनको पूरा हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब हाथ भी गंदे नहीं होंगे, रस भी नहीं गिरेगा, इसमें का जो जूस है वो भी नहीं गिरेगा। तो है ना कमाल का आइडिया, ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये भी पसंद आए, उम्मीद करती हूँ अच्छा भी लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और हाई पॉइंट जरूर से दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक विम जेल का पैकेट है जिसे मैं फेंकने वाली थी, मगर मुझे लगा कि कुछ इसे यूज़ किया जा सकता है, मतलब जिसके पास नहीं है वो चीज़ तो आप इस तरीके से बना सकती हैं घर में ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस इसे खूब अच्छे से धो लेना है। मैंने पहले ही इसे धो के रख लिया था। अब इसमें आपको पानी भरना है, पूरा फिल मत करिएगा इसे ना, मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भर लीजिएगा, पूरा एकदम भर के नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके ढक्कन को खूब अच्छे से बंद कर देंगे। उसके बाद आप इसे ना फ्रीजर में रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखना है जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं। अब आपको इसे रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए, और या फिर रात भर के लिए, जैसा आपके फ्रिज का टेम्परेचर होगा उस तरीके से ये जम जाएगा। और देखिए 3-4 घंटे के बाद ना ये अच्छे से सेट हो गया। और अगर आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है और बर्फ़ की थैली चाहिए तो आप इस तरीके से आइस बैग अपने घर में ही बना सकती हैं, बिल्कुल भी लीक नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो जिसके यहाँ आइस बैग नहीं है और ज़रूरत है तो आप इस तरीके से काम कर सकती हैं, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है, मटेरियल है, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रहता है, तो ये फटने का भी चांस बहुत ही कम रहता है, बिल्कुल भी नहीं फटता है। बस पानी एकदम भर के मत रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो यहाँ पर मैंने फूल गोभी लिया है और अभी सर्दी के दिनों में फूल गोभी बहुत ही अच्छा आता है मार्केट में, मगर इसको हम लेके तो आते हैं, एक ही डर लगता है कि कहीं इसके अंदर कीड़े नहीं हो। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फूल गोभी में कीड़े रहते ही हैं, और इतने छोटे छोटे बारीक बारीक भी रहते हैं हरे हरे कलर का कि वो दिखते भी नहीं हैं, इतने छोटे रहते हैं। तो इसको न अच्छे से क्लीन करने का 2 तरीका आपको बताने वाली हूँ। कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक तो ये है कि आप सीधा गैस पर रखिए और इसे भून लीजिए, इससे आपकी सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसमें जो कीड़े रहते हैं ना वो भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तरीका आपको दिखाया, मगर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं भुना, क्योंकि मैं इस गोभी में से सिर्फ आधा यूज करने वाली हूँ। तो जब भुनना होगा ना तो उसे पूरा आपको ख़त्म करना है, रखना नहीं है और बाकी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा जल जाता है, इसके लिए अगर भून के रख देंगी तो गोभी खराब हो जाएगा। तो ये तरीका एक हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे कट करिए, इसके सारे फ्लावर को अलग अलग करिए, उसके बाद इसे अच्छे से क्लीन करिए। तो पहले आपको करना क्या है, देखिए इतना सिर्फ मैं यूज करने वाली हूँ, तो सिर्फ इतना कट कर रही हूँ, बाकी का मैंने रख दिया। अब इसके ना डंठल के ऊपर जो स्किन है ना उसे आपको निकालना है। इस तरीके से निकालने से ना आपकी गोभी जल्दी पक भी जाती है और टेस्टी भी लगती है, क्योंकि ये जो स्किन रहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से चाकू की हेल्प से इसे क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद कट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना बड़ा या छोटा करना है। अगर आप मंचूरियन बनाने वाली हैं तो भी ये प्रोसेस आप ज़रूर से करिएगा, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। अब इसके डंठल को हमें फेंकना नहीं है, इसका भी मैं इस्तेमाल आपको बताऊँगी। तो इसे रख देते हैं साइड में। तब तक हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करके एक बर्तन गरम करेंगे, उसमें ना 2 गिलास पानी डालेंगे। आप अपने गोभी के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक जो रहता है ये आपके गोभी को तो क्लीन करेगा ही, साथ ही साथ गोभी के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीसेप्टिक गुण रहता है और ये हमारे गोभी को अच्छे से क्लीन भी करेगा, साथ ही साथ एक बढ़िया सा कलर भी देगा। तो आपको अगर मंचूरियन बनाना है तो भी आप ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, उससे आपका मंचूरियन बहुत ही लंबे टाइम तक एकदम क्रिस्पी बना रहेगा। इसे ढक दीजिए और जब उबाल आ जाएगा पानी में तो आप इसमें गोभी को डाल दीजिएगा। गोभी डालने के बाद आपको अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। तो अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस को मैंने पहले ही बंद कर दिया है, जब मैं गोभी को डालने के लिए इसमें खोली थी तभी गैस को बंद कर देना है। और यहाँ पर जो इसका डंठल बचा है ना नीचे के साइड, इसके हम चारों साइड को इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद जो इसके बीच का डंठल है उसे हमें निकालना है, यानी जो वाइट वाला पार्ट है। अच्छा, किसने किसने इसे खाया है? हम लोग जब बचपन में मतलब थे ना, छोटे थे ना, तो मम्मी लोग जब इसकी सब्जी बनाने के लिए काटती थी तो हम बोलते थे ये बीच वाला ना हमें दे दो। मूली के जैसा ये खाने में लगता है, टेस्ट मतलब मूली से मिलता जुलता लगता है और बचपन में हम खाते भी थे। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, उनको पसंद ही नहीं आएगा। कौन कौन खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, यानी धो लेना है। उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अब आप चाहे तो इसमें आलू, टमाटर, प्याज डालकर इसकी अलग से सूखी सब्जी बना लीजिए, अगर और भी ज़्यादा है तो, या फिर आप उसी गोभी की सब्जी में डालकर इसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैं तो इसे गोभी की सब्जी में ही बना लेती हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में रहे तो आप ना आलू और टमाटर डालकर इसका सब्जी अलग से बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब यहाँ पर 10 मिनट हो गया है, तो मैं गोभी को पानी में से अलग कर लेती हूँ। गोभी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। जो भी दवाई वगैरह डालते हैं ना, इसके ऊपर दवा भी डालते हैं कि इसमें कीड़े नहीं लगे, गोभी खराब नहीं हो, तो वो उसका भी असर ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ जो कीड़े वगैरह रहते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप गोभी को एकदम अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। और अगर आपको इसका मंचूरियन बनाना है ना तो बनाइए, एकदम क्रिस्पी बनेगा, मतलब लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मटर छीलने का मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। आप 5 से 7 किलो मटर छीलिए एकदम आसानी से, कम टाइम में। और 2 तरीके बताऊँगी, कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा आप बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ना
मटर को निकाल लिया है। और मेरी आदत है कि मैं ना जितना ज़रूरत रहता है उतना ही मटर छीलती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे नाखून पर कट लग गया था काफ़ी ज़्यादा। मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर किया है, उसमें पट्टी भी लगाया था और कुछ दिन मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया, तो उसकी वजह से मटर छीलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि शायद इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि हम हाउस वाइफ का ना हाथ में कटना जलना तो लगा ही रहता है, मगर काम थोड़ी रुकता है, काम तो हम करते ही रहते हैं। हर किसी की छुट्टी होती है संडे की, मगर अपनी तो संडे की भी छुट्टी नहीं रहती है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, मटर को छीलने के लिए हम जितना मटर छीलना है उससे ज़्यादा पानी लेंगे और गर्म पानी एकदम लेना है, मतलब खौलता हुआ पानी लेना है। उसके अंदर मटर को डालकर ढक देना है 10 मिनट के लिए। सिर्फ 10 मिनट ही रखना है, ज़्यादा नहीं। अगर आप फ्रोज़न मटर भी रखना चाहती हैं ना तो इस तरीके से करके आप इसे फ्रोजन मटर भी बना सकती हैं, मतलब आपको डबल फ़ायदा होने वाला है। तो अब 10 मिनट के बाद हम इसमें से पानी में से मटर को निकाल लेंगे, उसके बाद इसे छीलेंगे। तो आपको लेना है मोबाइल चार्जर, और चार्जर का जो वायर है उसे अलग कर लेना है और जो इसका प्लग है वही लेंगे। आजकल तो ऐसा ही चार्जर आता है। अब आपको मटर को इस तरीके से लेना है और देखिए ऐसे चार्जर को ऊपर रख के ऐसे देखिए खींचना है। एकदम हल्के हाथ से खींचेंगे ना तो भी आसानी से ये बीज निकल जाते हैं। हल्का सा गर्म पानी में डालने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है, जिससे आसानी से निकल जाता है। ये देखिए बहुत ही जल्दी होता है फ्रेंड, यकीन मानिए। अगर आप पहले कभी नहीं ट्राई की हैं तो करके देखिएगा, हाथ में लग जाता है तो भी कर सकती हैं। चलिए, कुछ लोग बोलेंगे चार्जर ही क्यों, थोड़ा सा हैवी वेट रहता है जिससे ये आसानी से ये काम कर देता है। आप चाहे तो इस तरीके का ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आपकी चॉइस है कौन सा तरीका आपको ज़्यादा इजी लगता है। चार्जर मेरा जो है ना वो ख़राब हो चुका है, यूज नहीं होता है, इसके लिए मैंने यूज़ किया। ध्यान रखिएगा चार्जर में पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो मटर छीलने का कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिनटों में आप ढेरों मटर को छील सकती हैं सिर्फ चार्जर की सहायता से। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं ये जो सोफ़ा है ना ये 10 साल पुराना हो गया है, मगर इसका कलर डार्क कलर का है। लेकिन मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ जिससे ये एकदम अच्छे से क्लीन रहता है। और किसी भी प्रकार का वैक्यूम क्लीनर या फिर किसी बाहर से क्लीन करने वाले को नहीं बुलाती हूँ, खुद घर में करती हूँ, वो भी सिर्फ एक कांच के लीड से। तो कढ़ाई है, पैन है अपने किचन में तो उस पर लीड रहता ही है, तो आप स्टील का भी लीड ले सकती हैं। और सोफ़ा का आप देख सकती हैं कंडीशन एकदम अच्छे से मैंने इसे क्लीन करके रखा है। बिल्कुल भी देखकर नहीं लगता है कि ये 10 साल पुराना सोफ़ा है और रेगुलर यूज भी होता है। बच्चे हैं मेरे घर में तो आप समझ ही सकते हैं कि सोफ़ा पर बच्चे कितना उछल कूद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का लीड लिया है जो मेरे पैन का लीड है। आपके पास जो भी इस तरीके का लीड है आप ले लीजिएगा, यानी कढ़ाई या पैन का ढक्कन। और एक टॉवेल चाहिए। आप जो तौलिया लेने वाली हैं उसे क्लीन करके लीजिएगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। अब एक बर्तन में पानी लेंगे करीब 2 से 3 गिलास के करीब। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भर के बेकिंग सोडा, जो हम अपने किचन में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही सोडा लेना है फ्रेंड। और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, तो करीब 5 से 10 ml के करीब विनेगर भी इसके अंदर डाल देंगे, जो सिरका रहता है वही। अब दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लेंगे, यहाँ पर मैं हाथ से ही मिला लेती हूँ। उसके बाद आपको लेना है अपना वो टॉवेल, और टॉवेल को इसके पानी के अंदर डालकर अच्छे से भिगा लेना है। फिर उसके बाद इसे निचोड़ लेना है, यानी जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना उसे निकाल देना है, यानी इसमें से रनिंग वाटर नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे निचोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, टॉवेल को इस तरीके से फैला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको फैला लिया। अब इसके सेंटर में हम लीड को रखेंगे और इस तरीके से टॉवेल को पूरा फोल्ड करेंगे लीड के ऊपर, यानी जो ढक्कन है ना उसके ऊपर पूरा इसे फोल्ड कर देना है जो आपका तौलिया है, और अच्छे से कवर कर देना है। और फिर ऊपर से पकड़कर जो ढक्कन का
हैंडल रहता है उसे पकड़कर इस तरीके से अपने सोफे पर रब करना है। आप देखेंगे जितना भी धूल मिट्टी रहता है ना एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर दाल सब्जी गिर जाता है ना तो उसका भी दाग निकल जाता है। चाहे कपड़े वाला सोफ़ा हो या फिर आपका रेक्जिन का सोफ़ा है तो उसे भी सेम तरीके से क्लीन कर सकती हैं। और क्लीन करने के बाद मैं आपको इसकी हालत दिखाती हूँ, आप भी हैरान हो जाओगे। ये देखिए, तो जितना भी धूल मिट्टी गंदगी था ना सब इस तौलिए के अंदर आ गया है। आप देख सकती हैं एकदम लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है और आप खुद देख सकती हैं कि कितना अच्छे से ये क्लीन कर दिया है सोफ़े को। अब वापस से आप इसी तौलिए को इस्तेमाल कर सकती हैं वापस से पलट के। तो ये तो हो गया हमारे सोफ़े क्लीन करने का तरीका। अब चलिए देख लेते हैं कि जो तिल रहता है, सफ़ेद तिल जिसका हम चिक्की बनाते हैं, रेवड़ी बनाते हैं, उसका जो छिलका रहता है उसे कैसे निकालें। तो छिलका निकालने के लिए आपको तिल में पानी डालना है। 500 ग्राम तिल है तो 1/4 कप पानी डालिए, अच्छे से मिक्स करिए, 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिए। उसके बाद इस तरीके से रब करिए। मैंने पानी पहले ही डाल दिया था, कैमरा का जो बैटरी है वो ख़त्म हो गया था, इसके लिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए पानी डालने के बाद जब रखेंगी ना तो इस तरीके से रहेगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और जब रब करेंगी तो धीरे धीरे इसका छिलका ना निकलना शुरू हो जाएगा और हल्के हाथ से रब करना है। और देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम पानी लग रहा था तो थोड़ा सा और पानी ले रही हूँ, फिर से इसमें डालूंगी और फिर से रब करना शुरू करूँगी। और फ्रेंड यकीन मानिए 10 से 15 मिनट में इसका जो छिलका है ना एकदम निकल जाता है, मतलब तिल के ऊपर जो स्किन रहता है पूरा निकल जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर ली, 2 थाली में रख ली और दोनों में अलग अलग करके इसे इस तरीके से मसल लूँगी। तो बस इस तरीके से आपको रब करना है। तो जब रब करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए इसका जो स्किन है ना एकदम निकल जाएगा। ये देखिए एकदम अलग हो गया है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको जूम करके दिखाने की, ध्यान से देखिएगा। अब इसे तिल से अलग कैसे करें, मतलब ऊपर से तो निकल गया मगर इसे अलग कैसे करना है, तो उसके लिए आप इसे आधे घंटे के लिए सुखा लीजिए। धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे सुखाना है। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि तिल तो गीला ही रहेगा मगर जो इसका छिलका है ना, जो स्किन है ना, वो काफ़ी हद तक सूख जाएगा। जब आप इस तरीके से करके आप करेंगी तो आप देखेंगी जो हवा देंगी ना तो जो छिलका है ना वो अलग होते जाएगा। और देखिए एकदम तिल क्लीन हो गया है, मतलब बिल्कुल भी इसके ऊपर स्किन नहीं है। जब इस तरीके से करके आप चिक्की बनाती हैं ना तो वो जो चिक्की जो रेवड़ी बनता है ना, वो तिल के लड्डू जो बनता है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगा, थोड़ा भी आपके मुंह में नहीं रुकता है, यकीन मानिए। तो सुखाने के बाद आप इसे इस तरीके से फटक लीजिएगा। जब इसे फटकेंगे ना तो देखिए पूरा जो स्किन है, जो छिलका है तिल का, वो एकदम अलग हो जाएगा, वो हल्का हो जाता है जिसकी वजह से वो उड़ जाता है। मगर तिल अभी हल्का गीला ही है, उसमें मॉइस्चर है तो वो भारी रहता है जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो देखिए तिल एकदम क्लीन हो गया है, आप देख सकती हैं। ये देखिए अभी आपको थोड़ा सा इसका कलर डल लग रहा होगा मगर भुनेंगी तो और भी ज़्यादा उभर के आएगा क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है। अब चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको गैस को ऑन करना है, गैस पर कढ़ाई को गर्म कर लेना है, उसके बाद इसमें तिल को डाल देना है। तो यहाँ पर मैं इसमें तिल को डाल देती हूँ। अब तिल को चलाते हुए आपको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है। पहले ये गरम होगा, जब गरम होगा तो कुछ इस तरीके से थोड़े से इकट्ठे इकट्ठे से लगेंगे, ऐसा लगेगा कि ये और ज़्यादा गीला हो रहा है। जैसा ये देखिए इस केस पर आप देख सकती हैं एकदम ऐसा ही लग रहा है कि ये और ज़्यादा गीला हो रहा है। तिल में ना तेल होता है जिसकी वजह से वो एक बार थोड़ा सा पिघलता है, उसके बाद फिर से भूनते रहिए। जब ये भुन जाएगा ना तो एकदम फूल जाता है गोल गोल सा और एकदम सूख जाता है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं रहेगा, ये बिल्कुल भी गीला नहीं लगेगा। और हल्का ब्राउन होने तक इसे भून लीजिएगा। हल्का सा लाइट कलर देना है, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि छोटा दाना है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर करेंगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा इसका टेस्ट मतलब कलर हल्का सा इसका बस डार्क करिएगा। और यहाँ पर देखिए तिल भून के तैयार हो गया है। अब आप इसे चिक्की बनाइए, लड्डू बनाइए, रेवड़ी बनाइए, तिल आपका एकदम रेडी हो गया है। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो अगला टिप मेरा
इस तरीके के पॉलीथीन में रखे हुए सब्जी फल को लेकर है। हम मार्केट से लेके आते हैं और जब इसे खोलने लगते हैं ना तो ये इसका जो गांठ है ना खुलता ही नहीं है। फिर क्या करते हैं, हम तंग आ जाते हैं, जल्दीबाजी रहती है तो तुरंत हम चाकू या कैंची लेते हैं और इसे काटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करें फ्रेंड, क्योंकि ऐसे करेंगे ना तो जो पॉलीथीन है वो ख़राब हो जाएगा। पॉलीथीन को वेस्ट नहीं जाने दे, फेंके नहीं, क्योंकि जितना पॉलीथीन हम फेंकते हैं उतना प्रदूषण होता है, मिट्टी गंदी होती है, धरती माता खराब होती जा रही है। तो आप ना जहाँ से भी पॉलीथीन लेके आती हैं सब्जी वाले के यहाँ से या फ्रूट वाले के यहाँ से, तो आप वापस से उनको पॉलीथीन दे दिया करिए। मैं वही करती हूँ, इसके लिए मैं इसे फाड़ती नहीं हूँ। और देखिए खोलने का तरीका तो आपने देख लिया होगा, बस इसके दोनों हैंडल को घुमाइए फिर इसे खोल लीजिए, आसानी से खुल जाएगा। ये जो पेपर बैग है ना, हम इसका रीयूज करेंगे 2 तरीके से। जब भी हम मॉल में फ्रूट या फिर वेजिटेबल वगैरह लेते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके के पेपर बैग में ही मिलता है, और हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। तो अगर आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं तो ज़रूर से करिएगा, क्योंकि जो पेपर रहता है ना ये बहुत सारे पेड़ों को कट करके बनता है। तो इसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें या फिर इसे रद्दी वाले को दें ताकि वो इसे वापस से रिसाइकलिंग के लिए ले जा सके। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। पहला तरीका यही है, एक बैग को लेंगे, बेस वाले पार्ट से 1.5 से 2 इंच के करीब फोल्ड करेंगे, फिर वहीं से एक हाथ को बैग के अंदर डालकर दूसरे हाथ से इस तरीके से इसका कॉर्नर फिक्स करेंगे। तो हमें चारों साइड से इसका कॉर्नर बनाना है, साइड बनाना है। तो आप देखेंगे जब आप इसे ऐसे बनाएंगे तो एक बेस बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके का। अब बेस तो बन गया है मगर इसे हमें क्लियर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बैग को हम साइड में रख देंगे और हम लेंगे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, या फिर आप कोई भी कपड़े वगैरह के अंदर जो थोड़ा सा थिक वाला कार्डबोर्ड मिलता है ना वो वाला ले लीजिए, या फिर बच्चों के नोटबुक रफ बुक में जो कार्डबोर्ड ऊपर रहता है उसे भी निकाल कर ले सकती हैं, जो फिल हो गया है, बेकार हो चुका है उसे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। तो एक मैंने सिंगल कट किया है और यहाँ पर दूसरा जो है ये हमारा डबल फोल्ड है, यानी मैंने इसको 2 लेयर में कट किया है। तो अब हम तीनों को इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे चलिए बताती हूँ। तो बैग को फिर से आधा पर से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद जहाँ तक हमने फोल्ड किया है ना वहीं तक हम इसे कट लगाएंगे। कट कहाँ लगाना है, चारों साइड को इस तरीके से। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फ्रेंड, जो पेपर बैग रहते हैं ना इसे आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगी तो मैं और भी तरीके आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट करने के बाद जो चारों साइड है ना ऊपर वाला, इसे हमें अंदर की साइड पुश करना है और ऐसे फिक्स कर देना है। फ्रेंड, वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग कंजूसी कर देते हैं लाइक करने में या फिर भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जो हमने बेस कट करके रखा था ना उसे भी हम इस बॉक्स के अंदर लगा देंगे। उसके बाद जो हमारे किचन का टॉवेल है उसे आप इस तरीके से इसके अंदर रख सकती हैं, या फिर बच्चों का बुक वगैरह रख सकती हैं, जैसे चाहे वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये छोटू सा अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइजर फ्री में बनके तैयार हो गया है। इस तरीके की चीज़ें हम खरीदते हैं तो हमें पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है, मगर इसे आप घर में बना सकती हैं। चलिए अगला आइडिया देख लेते हैं पेपर बैग का ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ना बेस वाले पार्ट को कट करके हटा देंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से खोल लेंगे। अब बीच में जो ये जॉइंट है ना इसे हमें खोलना है, तो अगर खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं खुले तो आप कैंची की सहायता से इसे कट कर ले। तो मैंने इसे खोलने की कोशिश की मगर ये फट रहा था, तो मैंने सोचा इसका शेप खराब हो जाएगा, हम इसे कट कर लेते हैं। तो जहाँ तक ये जॉइंट था ना दोनों लेयर, वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का पेपर बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। जितना बड़ा छोटा चाहिए उतना आप फोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से करिएगा, ना कि मेरे हिसाब से, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसके चारों साइड को कट कर लेंगे। बस छोटा छोटा सा साइड कट करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का अगर कट कर लेंगे ना तो इसके जो लेयर है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। बस वही हमें करना है फ्रेंड। और फ्रेंड, वीडियो को हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा और किस टॉपिक पर आपको और भी वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। अब हम स्टेपलर से 1 या 2 कॉर्नर पर इस तरीके से इसे फिक्स कर देंगे। अब ये हमारा नोटपैड बनके तैयार हो गया है। आप अपने किचन में एक इस तरीके का डायरी तो रखती ही हैं, ताकि जो सामान ख़त्म होता है उसे हमें तुरंत लिखना रहता है। देखिए, आप रखती हैं कि नहीं वो तो मालूम नहीं, मैं ज़रूर रखती हूँ और आप भी रखा करिए। जब भी कोई सामान ख़त्म होता है तुरंत इसमें लिखते जाइए। इससे आपको एक साथ ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि क्या क्या किचन में सामान ख़त्म हुआ है। और उसके बाद मंथ के एंड में आप जाइए, शॉपिंग कर लीजिए, सामान को खरीद के लेके आ जाइए। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये पेपर मैं इसी तरीके से यूज करने वाली हूँ। पेन को इसके साथ में रखेंगे ताकि पेन ढूंढना नहीं पड़े। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो जार है ना, इसमें आप देख सकती हैं मैंने हल्दी रखा था और हल्दी अभी फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बस मसाले हो या फिर अनाज हो, जब ख़त्म होता है तो तुरंत हम इसमें फिल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अजवाइन रखा था मैंने, वो भी ख़त्म हो गया है। तो दोनों में मुझे फिल करना है, मगर ये गलती नहीं करें, तुरंत इसमें फिल नहीं करें। क्योंकि होता क्या है, हम बाहर से तो कंटेनर को साफ़ करते रहते हैं, पोंछते रहते हैं, मगर अंदर से जब ये मसाले ख़त्म होते हैं तभी साफ़ होता है। तो जब जब मसाले ख़त्म होना है, इसे पहले अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद सुखाइए, फिर इसमें फिल करिए। ऐसा करने से होगा ये कि आपका जो कंटेनर है वो खूब अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपको टेंशन नहीं रहेगा कि ये कब ख़त्म होगा, कब मैं इसको धोऊंगी। तो ये एक अच्छी आदत है। आप आदत डाल लीजिए कि जब भी मसाले ख़त्म होते हैं तुरंत उसे धोइए, उसके जार को, उसके बाद उसमें फिल करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपका जो मसाले का बॉक्स है, जो अनाज का बॉक्स है, कंटेनर है, जार है, वो सब ना एकदम अच्छे से क्लीन रहेगा। मतलब बार बार आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मत सोचिए कि सब एक साथ ही धोएंगे। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा काम एक साथ बढ़ भी जाता है और आप एक साथ कर भी नहीं पाएंगी, क्योंकि पूरा खाली करना पड़ता है। दूसरे बर्तन में खाली करेंगी, वो भी गंदा होगा, उसे भी धोना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बेटर है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट करके बताइएगा। तो इसे हम इस तरीके से सुखा लेंगे हवा में ही। आप अपने विंडो के पास रख दीजिएगा, सूख जाएगा। या फिर जो गर्म दूध वगैरह रहता है ना, उसके ढक्कन के ऊपर जब आप ढकती हैं तो उसके ढक्कन के ऊपर भी रख देंगी ना, तो भी ये सूख जाता है। उसके बाद आप इसमें मसाले फिल करिए। तो ये आइडिया मतलब बहुत ही बेस्ट है, आप ट्राई करके देखिएगा। और कांच का अगर बर्नी है ना, तो इसे टैप नहीं करें, ऐसे कपड़े के ऊपर रख के टैप करें, नहीं तो ना इसमें क्रैक आ जाएगा। बस ये हमारा मसाला फिल हो गया है। अगर आप चाहती हैं कि जो बचे हुए मसाले हैं उसके पैकेट को वापस से सील कैसे करें, अगर देखना चाहती हैं तो आप ज़रूर से देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर आप कल का वीडियो देखिए, इससे पहले वाला, उसमें मैंने डिटेल में बताया है इसे कैसे पैक कर सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगला टिप मेरा इस तरीके के बटर पेपर या फिर सिल्वर फॉइल को लेकर है। जो एल्युमिनियम फॉइल रहता है, हम ये दोनों चीज़ें खाना को पैक करने के लिए यूज करते हैं, मगर इसे रखने के लिए हम अगर आपका किचन का ट्रॉली है उसमें रखती हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, जगह कम है, तो इसे ऑर्गेनाइज करने का एक बढ़िया तरीका बताऊंगी। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसे ही रखती हूँ और मुझे पसंद भी आता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे ये जो चीज़ है ना, जो डबल साइड टेप है ना, ये आपको अच्छे क्वालिटी का लेना है। ऐसा मत लीजिएगा कि तुरंत ये निकल जाए। अच्छे क्वालिटी का लेंगी ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, जब तक आप चाहेंगी नहीं, इसे निकालने की कोशिश नहीं करेंगी, ये खुद से नहीं निकलता है। अब हम डबल साइड टेप को इसके नीचे वाले पार्ट पर चिपका देंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने किचन में इसे लगा दीजिए, दीवार में, किचन के किसी भी दीवार में लगा दीजिए, जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ पर लगा दीजिए, अच्छे से चिपका दीजिए। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका बटर पेपर है ना, वो बड़े आसानी से निकल जाता है। मतलब कोई भी निकाल लेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है। बस जितना चाहिए उतना खींचिए और इसके लिड को थोड़ा सा प्रेस करिए, फिर ये फट गया। तो देखिए एकदम अच्छे से निकल गया ना। तो ये आइडिया छोटा सा ही है, मगर किचन को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मदद कर देता है। आई होप ये भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा यहाँ पर डस्टबिन को लेकर है, जो हमारे किचन का मेन हिस्सा रहता है। किचन में कितना भी कचरा रहे, सब डस्टबिन में ही जाता है। यही तो है जो हमारे किचन को क्लीन भी रखता है ना। तो
इसको भी अच्छे से क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम जब ना डस्टबिन में बैग लगाते हैं तो डायरेक्ट हम बैग को लगाते हैं और कचरा डालना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं अरे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा किचन आपका अंदर है, हवा बिल्कुल नहीं पास होता है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा बदबू आता है, तो आप ना बस एक छोटा चम्मच इस पॉलीथीन को लगाने से पहले, यानी डस्टबिन बैग को लगाने से पहले डस्टबिन के अंदर एक छोटा चम्मच आप यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दीजिए, यानी खाने वाला सोडा। उसके बाद आप डस्टबिन बैग को लगाइए, फिर कचरे को डालिए, बिल्कुल भी बदबू नहीं आता है। और आप चाहे ना तो हर बार इसे नहीं क्लीन करें, आप इसमें 2-3 बार डस्टबिन बैग लगाकर यूज कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाई पॉइंट देना बिल्कुल ना भूलें।